हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको मैथ से रिलेटेड कंसेप्ट दी जाती है। जैसा कि बच्चे आपको पता है, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है कंटिन्यू पोलिनोमियल का क्लास चल रहा है, और पोलिनोमियल में हम लोगों ने आज का जो अपना क्लास है आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन का मतलब तो तुम लोग समझता होगा। हाँ भाई, हम उसी डिवीजन की बात करने वाले हैं जो कि अभी आप समझ रहे हो। एकदम इस बात को हम धीरे धीरे से लेकर ऊपर तक ले चलेंगे। बहुत आसान बात है जो कि अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आपको हम आज इतने नीचे ले जाएंगे या फिर ऊपर ले आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज मेरे साथ क्या हो गया। तो चलिए उसी जोश, उसी एनर्जी और वही पुराने अंदाज में आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले कुछ कुछ मैं आपसे बातें पूछूं तो यदि 4 है, 2 से डिवाइड लगाने हैं, 2 2 जा 4, कितना आया सर? 0 आया। एकदम सही बात है। यदि हम आपसे पूछे, चलो भाई यहाँ पे कितना है? 5 है और 2 से भाग देने हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है, एक बात तुम यहाँ ध्यान दो, इसे क्या बोलते हैं? तो सर इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर। रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डिविजन। और इसे क्या बोलते हैं सर? क्वोशिएंट। क्या ये बातें आपको पता नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है। तो सर ये अपना रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, और ये डिविडेंड हो गया, और ये डिवीजन हो गया। अच्छा, यदि तुम यहाँ पे एक बात को गौर करो भाई मेरे, तो जो रिमाइंडर का जो वैल्यू है या तो 0 होगा या फिर डिवीजर से छोटा होगा। याद रखना, रिमाइंडर का जो वैल्यू है, रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो क्या होता है? या तो सर वो 0 के बराबर होता है या फिर रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होगा। रिमाइंडर कभी डिवीजर से बड़ा नहीं होते हैं। सपोज दैट मान लो यहाँ 1 के जगह पे 3 रहता, 2 से तो बड़ा 3 है, तो क्या 1 टाइम्स और डिवाइड लगता है कि नहीं? तो बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल लगता है। चलो अब एक बात बताओ, ये बात तुमको समझ में आया कि नहीं? आया होगा। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि सर डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? डिविजर, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब पूछो सर ये कैसे हो गया? अब चलो तुम यहाँ से एक बात बताओ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 इज इक्वल टू, ये 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 4 क्या है? सर 4 है डिविडेंड। ये 2 क्या है? तो ये 2 है सर डिविजर, इंटू ये 2 क्या है? क्वोशिएंट प्लस 0 क्या है? तो सर ये है रिमाइंडर। बोलोगे क्या बात है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ 5 क्या है? तो 5 है सर डिविडेंड, 2 क्या है? डिविजर, ये 2 क्या है? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बोलोगे हाँ सर यही बात तो आप यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन कंडीशन है रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा, याद रखिएगा ऊपर तो लिखा हुआ है, रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या तो क्या होगा? 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट क्या? डिवीजर से छोटा होगा।
इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि अपना जो रिमाइंडर के वैल्यू होते हैं वो जीरो होते या फिर जीरो होते या फिर जीरो से बड़ा होते हैं, बट डिविजर से क्या होते हैं, डिविजर से छोटे होते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आई? तुम बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया कि आप एक ही बात को बार बार बताते हो कि रिमाइंडर का जो वैल्यू है ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा होगा फिर जीरो के बराबर होगा फिर जीरो से बड़ा होगा, बट डिविजर से छोटा होगा। तो सर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर वेयर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब आर, रिमाइंडर का जो वैल्यू है जीरो से बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, डिविजर से छोटा होगा। तो बोलोगे जी सर बिल्कुल, चलो पहली बात तो तुम ये याद रखो। दूसरी बात तुम ये देखो, चैप्टर 1 में तुम एक चीज पढ़ के आया होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप बोलोगे सर आप चैप्टर 1 में क्यों चले गए, आपको यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या समझाया गया था, यदि कोई ए है, ए से यदि सर बी से डिवाइड देते हैं, ये क्यू है और ये आर आता है, तो हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं सर ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब तुम मेरे भाषा में समझो, ये क्या है, तो ये है सर डिविडेंड, ये क्या है, ये है डिविजर, ये क्या है क्यूशेंट और ये क्या है रिमाइंडर। तो भाई बताओ डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हुआ कि नहीं? यही बात क्लास चैप्टर 1 में समझाई गई थी। अब तुम ये देखो यहाँ भी क्या होगा, जो आर का वैल्यू होगा या तो जीरो होगा, आर का जो वैल्यू है जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, बट किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा, बी से स्मॉलर होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई आप बताइए यदि ए है बी से डिवाइड लगाए क्यू टाइम्स है आर रिमाइंडर है, बताओ आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ आर या तो जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, बट ये भी डिविजर से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? ये लेस देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ओपन ओपन माउस ग्रेटर देन, जहाँ चिपक गया वो लेस देन। ठीक है, अब इस बात को आप समझो, ये तो था अपना इक्वलिट डिवीजन में, बट अभी हमको पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स में। किसके पढ़ने हैं, पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब देखो तीसरा, फॉर पॉलिनोमियल्स, फॉर पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होगा भाई मेरे, अब तुम एक बात को समझो, जब पॉलिनोमियल्स के लिए बोला जा रहा है, हम मान लेते हैं मान लेते हैं लेट अस टू पॉलिनोमियल, फर्स्ट एफ एक्स, सेकेंड जी एक्स, और डिवाइड डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स। तो हम लोग सर क्या लैंग्वेज में आप लिख दिए। अब तुम देखो मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, पहला एफ एक्स है, अब हम क्या किए ना, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड दिए, तो मेरे पास क्यूसेंट आया क्यू एक्स और रिमाइंडर क्या आया आर एक्स। अब बताओ एफ एक्स क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स ये पॉलिनोमियल में आते हैं कि नहीं? तुम बोलोगे सर बिल्कुल आते हैं। तो तुम बताओ, इसीलिए यहाँ पे ये तुम ये बात लिख सकते हो कि सर यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई ये सब बात घुमा फिरा कर वही है। और बताओ आर एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, फिर
या फिर बड़ा होगा, बट किससे छोटा होगा, gx से छोटा होगा। यही तो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। ये देखो, ये क्लास 2-3 में पढ़ाए जाते हैं, तो 5-6 में पढ़ाए जाते हैं, और वही चीज को घुमा कर यदि एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स का फॉर्म में लिख देते हैं तो भाई कहलाता है क्या, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब सुनो, क्लास 9th में कुछ डिवाइड दिए जाते हैं बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए, अलजेब्रा का डिवीजन। चलिए आपको उस पे इस टाइप पे कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इसे नोट करो। याद रखना हमेशा आर एक्स का जो वैल्यू होता है, सुनो एक बात ध्यान से, जो अपना आर एक्स का वैल्यू होता है या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन जी एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? उम्मीद करेंगे क्लियर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस देते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी क्या है ना, आपको हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स बताए थे क्या होते हैं। अब उसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। अब मैं बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अच्छा बताओ, डिवाइड इतना बाय इतना, ठीक है, मतलब कि तुम देखो 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, जब भी हम पोलिनोमियल को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है ना, पहले मैक्सिमम पावर आते हैं। जैसे आपको इससे पिछले वीडियो में हमने क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ाया, क्यूबिक में क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कोई कांस्टेंट टर्म। बट यहाँ पे क्या है ना, इसका पहले कांस्टेंट है, फिर 1 पावर है, फिर 2 पावर है। क्या यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसे चेंज कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप लिखिए चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई मेरे चेंज करेंगे तो तुम बताओ पहले आएगा कितना, पहले आएगा सर 2x स्क्वायर फिर माइनस का x प्लस 3। तुम बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब फिर यहाँ पे देखो 2 माइनस एक्स, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, इसे करेंगे सर माइनस एक्स प्लस 2, क्योंकि पहले दादाजी आते हैं फिर पापा जी आते हैं तब जाकर बेटा जी आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहले लास्ट में 2 पावर आएगा। चलो, अब बोला है डिवीजन देने के लिए, जब हम भाई डिवीजन देंगे तो तुमको पता है माइनस एक्स प्लस 2 किससे डिवाइड देने हैं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले लिखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तुम बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो एक बात बताओ, ये डिवीजन आपको आते हैं कि नहीं, यदि नहीं आते हैं तो बारीकी से सीखिए। अब सबसे पहले यहाँ लाने हैं प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि प्लस बनेगा, तो सर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये प्लस बनेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे है एक एक्स, यहाँ चाहिए 2x, जरूरत कितने एक्स को है, एक, तो एक चाहिए x। दूसरा क्या है, यहाँ पे है 2 लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम दीजिए 2। तो बताओ माइनस माइनस प्लस, 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x। याद रखना, मर जाइए या फिर जिंदा रहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले टर्म को हर हाल में कटने होते हैं। अब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, के ये दोनों कैंसिल। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कैंसिल। तो तुम बताओ माइनस प्लस माइनस, बड़ा साइन प्लस का तो नीचे आएगा प्लस, तो सर आया 3x प्लस 3। एकदम आसान क्वेश्चन लिए थे। अब तुम आगे जाकर बताओ, यहाँ है माइनस अब तुम आगे समझ के बताओ, यहाँ है माइनस
अपने को चाहिए प्लस में, तो क्या यहाँ एक माइनस लेगा? बिल्कुल लेगा। यहाँ एक से यहाँ भी एक चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ क्या चाहिए? यहाँ चाहिए 3, यहाँ 3 है नहीं, तो वहाँ पे यहाँ 3 से क्या करो? सॉल्व करो। अब बताओ माइनस माइनस प्लस, 3 में x से गुना करेंगे 3x, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या सर? माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 3 टू या 6, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, हर हाल में ये कैंसिल। ये कितना आ गया सर? 9 आ गया। डिवीजन तो हो गया, बट वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करने हैं। तो तुम मुझे एक बात बताओ ब्लैक मार्कर, ये अपना क्या होते हैं? तो सर ये होते हैं अपना fx, ये क्या होते हैं? gx, ये क्या होते हैं सर? rx, और ये क्या होते हैं? qx। अभी अभी बताए थे, फिर क्या बताए थे? टू वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम fx इज इक्वल टू क्या? gx इंटू qx प्लस rx। तो बोलोगे हाँ सर अभी अभी तो आप बताए थे। तो आप मुझे एक बताओ, fx gx कितना है? तो सर gx है माइनस एक्स प्लस 2। qx कितने हैं? सर qx है माइनस का 2x माइनस का 3 प्लस rx कितने हैं? 9। याद रखिएगा एक बात हमेशा, rx का जो वैल्यू होता है, ये बात मैं बार बार रिवीजन करता हूँ, 0 के बराबर होता है या फिर बड़ा होता है, बट किससे छोटा है होता है? तो सर ये gx से छोटा होता है। इस बात को भूलना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बताओ, क्या इस टाइप के आपको मल्टीप्लाई नहीं आते हैं? बिल्कुल आता होगा। अब बताओ, माइनस माइनस प्लस, 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस प्लस, माइनस का 4x प्लस माइनस, माइनस का 6 प्लस का 9। बता 2x स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? माइनस का x प्लस 3। अब बताओ, क्या fx अपना यही है? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 fx है। अब बताओ ये वेरीफाइड हुआ कि नहीं? तुम बोलोगे सर बिल्कुल वेरीफाइड हो गया। तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि सीबीएसई में अक्सर पूछे जाते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई मेरे? ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम बताओ fx कितना है? तो बोले सर अब आप मत पूछिए, अब मुझे पता है। fx है 5x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। क्लियर है? अब तुम बताओ gx कितना है? तो सर आपको नहीं दिख रहा है, gx है 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अभी हम बताए, पहले दादाजी आते हैं, फिर पप्पा जी आते हैं, फिर बेटा जी आते हैं, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है। तो लिखिए चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। जब इसे चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2x, फिर प्लस का 3, डिवाइड देने हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये डिवीजन तो अभी अभी आपको बताया ही है, 2x प्लस 3। अब बताओ 5x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। ये एग्जाम्पल से आपको हम सिखाना चाह रहे हैं बस डिवीजन का रूल, डिवीजन देते कैसे हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे चाहिए x के पावर 3 है 2, एक x चाहिए तो यहाँ पे एक x लिखिए। यहाँ पे है 5, बट यहाँ पे है कितना? 1 चाहिए क्या? 5, तो क्या यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अब 5x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 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 सर 5x³। क्लियर है? अब देखो 5x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले प्लस माइनस, माइनस 10x स्क्वायर आता है ना जी। अब देखो प्लस प्लस प्लस, तो सर 15x नहीं आता होगा मल्टीप्लाई,
आप साइड में ऐसे लिख सकते हो कि 5x में मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बताओ 5x क्यूब माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 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 15 प्लस माइनस माइनस होगा ना। क्लियर है? तो बताओ इसके बाद क्या बताते हैं, मर जाए या फिर जिंदा रहे, साइन को चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। सर एक बात पता है, अब इस सिंबल का वैल्यू है, इस सिंबल का कोई वैल्यू नहीं है। तो बताओ ये कट गया? आप बोलोगे सर बिल्कुल कट गया। बताओ प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन माइनस का तो 3x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन प्लस का तो प्लस 21 में से 15 गया सर 6x माइनस का 15। क्लियर? अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे चाहिए माइनस में बट यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा सर? माइनस। चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है 3 नहीं है तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब बताओ 3 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। ठीक, आगे देखो माइनस माइनस प्लस 3 दूना का सर 6x। ठीक है, आगे देख लो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। फिर साइन चेंज करने हैं, जब साइन चेंज करेंगे तो क्या, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये भी कट गया सर, ये भी कट गया। अब बताओ 14 में से 9 गया 5, माइनस का 5, माइनस का 5 क्यों मेरे भाई? क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस। डिवीजन क्लियर हो रहा है? होना चाहिए। तो अब बताओ टू वेरीफाई, टू वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, टू वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। तो क्या होता है सर? ये डिवीजन एल्गोरिदम होते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे आर एक्स का जो वैल्यू होता है या तो जीरो होता है, जीरो से बड़ा होता है, बट जी एक्स से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो अब बताओ जी एक्स कितना है? तो सर यहाँ पे जी एक्स है अपना। अब बताओ ये एफ एक्स है कि नहीं है? बिल्कुल। ये जी एक्स है कि नहीं है? ये क्यू एक्स है कि नहीं है? और ये आर एक्स है कि नहीं है? तो बोलोगे सर बिल्कुल है। तो एक मिनट, जी एक्स कितना है? सो जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्यू एक्स कितने हैं? क्यू एक्स कितने हैं? तो तुम बोलोगे सर क्यू एक्स है सर 5x माइनस 3। और आर एक्स कितने हैं? तो आर एक्स है देखो माइनस का 5। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करने हैं, आर एक्स को आप लिख दो पहले प्लस फिर माइनस का 5। अब सीखो मल्टीप्लाई सीखो, एक्स को पकड़ो इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो 5x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सर 5x क्यूब माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर। किसको पकड़े थे? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को पकड़े, दोनों में मल्टीप्लाई 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब सुनो, इसको तो पकड़ लिया, इसे पकड़ो, इसे माइनस प्लस माइनस 10x स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 6x। समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लाई है करना। अब देखो प्लस 3 तो प्लस 15x प्लस माइनस माइनस का 9 फिर प्लस माइनस माइनस का 5। अब देखो 5x क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस 13x स्क्वायर। अब बताओ 15 6 प्लस 21x माइनस माइनस प्लस 9 5 14। बताओ क्या यही एफ एक्स है? तुम बोलोगे जी सर यही एफ एक्स है। और ये क्या हो गया? वेरीफाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है डिवीजन एल्गोरिथम पे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन, जो कि पहले आपको हम डिवीजन एल्गोरिथम बहुत बड़ी चीजें भाई नहीं है।
क्लियर है? अब सुनो मेरी कुछ बातें। पहली बात, यदि आपको इस डिवीजन में प्रॉब्लम हो तो आप अपना बुक उठाइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्लास 5-6 की बात है, जहाँ पे बच्चे को क्लास 5-6 में सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। क्लियर है? दूसरी बात है, यदि आपको आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? डिवाइड तो था, नहीं था? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स आर एक्स क्यू एक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया गया था, है कि नहीं? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंस्ट्रक्शन बड़ा ध्यान से सुनो। पहला, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप बेहिचक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे क्या है ना, क्लास के पीडीएफ नोट्स, वीडियो का लिंक, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो उसका वहाँ पे डाला जाता है। और दूसरी, यदि क्लास समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, थोड़ा बहुत अपने मित्र को शेयर भी कीजिए। और तीसरी बात है भाई मेरे, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। तो चलिए आज फिर आपसे विदा लेते हैं, एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए और एकदम क्वेश्चंस लगाते रहिए, क्वेश्चंस लगाने नहीं छोड़ने हैं। थैंक यू।